चलिए आज पार्ट 3 पढ़ते हैं, मंगोल एम्पायर का पार्ट 3। और पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक सिचुएशन बन रहा था कि क्यों बाबर को बुलाया जा रहा था कि आओ भारत के ऊपर विजय हासिल करो। लोदी सुल्तानियत के काल में दिल्ली साम्राज्य जो था वो पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार और पंजाब यहाँ तक फैला हुआ था। बट लोदी एम्पायर था एक सम टोटल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट था जिनके अंदर कोई वही फीलिंग नहीं था कि हम लोग एक है, ये फीलिंग नहीं था उनके अंदर। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एकता, वही फीलिंग ये नहीं था। इब्राहिम लोदी के प्रति उमराव और आमिर, अफगान आमिर जो थे वो और इस विरूप होने के एगेंस्ट में जाने का कारण भी मैंने बोल दिया था कि इब्राहिम लोदी एरोगेंट थे और किसी के प्रति ठीक तरीके से पेश नहीं आते थे। इसलिए सारा का सारा जो अभिजात वर्ग था उनके विरूप हो गए थे, उनके एगेंस्ट हो गए थे। लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी, उनके प्रति बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था इब्राहिम लोदी का, और उनको बार बार इनको ह्यूमिलेट होना पड़ रहा था दिल्ली दरबार में। और ये सिचुएशन, है प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था। इसी समय ये सिचुएशन में दौलत खान और आलम खान जो दिल्ली के तख्तो ताज चाहते थे, आलम खान चाहते थे कि मैं दिल्ली के तख्त और ताज पे बैठूं, और दौलत खान लोदी का पुत्र जो गाजी खान थे, उनके प्रति इब्राहिम लोदी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने दिल्ली दरबार में, भरे दरबार में गाजी खान को अपमानित किया था और ये भी बोला था कि तुम्हारे पिता को बंदी बना लिया जाएगा और उनका राज साम्राज्य जो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा, उनका राज कैप्चर कर लिया जाएगा। तो इसी बात को गाजी खान ने आकर अपने पिता को बोला और इस बात से रिवेंज लेना चाहते थे इब्राहिम लोदी के प्रति। दौलत खान लोदी रिवेंज लेना चाहते थे। तो एक तरफ तो बन गया रिवेंज और दूसरी तरफ बन गया हाई एम्बिशन। रिवेंज और हाई एम्बिशन, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था। क्यों दिल्ली साम्राज्य का एक काल बना, ये रिवेंज और हाई एम्बिशन। और बाबर ने भारत आक्रमण के प्रस्ताव को ग्रहण किया और टाइम वेस्ट नहीं करके 1524 में जब दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया था कि आओ और इब्राहिम लोदी को पराजित करो, बाबर ने टाइम वेस्ट नहीं करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रूप लेके सिंध, झीलाम और चेनाब नदी को पार करके पुनः उन्होंने पंजाब में उपस्थित होकर फर्स्ट उन्होंने कैप्चर किया लाहौर। ये देख सकते हैं, फर्स्ट उन्होंने लाहौर कैप्चर किया, फिर दीपालपुर। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दीपालपुर में बहुत सारा प्लंडर किया, लूट तराज किया। और इसी वजह से दौलत खान और आलम खान जो है वो बाबर के प्रति संतुष्ट नहीं थे। लेकिन फिर भी बाबर को दौलत खान लोदी और आलम खान का सहायता मिला। वो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को बस हटाया जाए, किसी भी तरह से इब्राहिम लोदी नहीं चाहिए। दौलत खान लोदी बाबर के पास से पंजाब हथियाना चाहते थे कि पंजाब मुझको दे दो,
और बाबर इस बात से कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे कि देखा जाएगा। लेकिन फिर भी बाबर ने आलम खान को दीपालपुर का शासनभार दिया था और दौलत खान के पास से कोई सहायता नहीं मिलने पर उन्होंने एकदम हताश होकर अलाउद्दीन नाम के एक अमीर को लाहौर का शासक नियुक्त करके काबुल लौट गए। यहाँ से लाहौर के तख्तोताज पे अलाउद्दीन नाम के एक अमीर को बैठा दिया और बाबर काबुल के तरफ कूच किया, यहाँ से चले गए। बाबर केम बैक टू काबुल। असलियत तो ये था कि बाबर ने लाहौर, दीपालपुर और सियालकोट में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी ट्रूप यहाँ पर रख के काबुल चले गए थे। देखिए, हम थोड़े से डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटेल में पढ़ने से आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। आप भारत के इतिहास के बारे में भी ज्ञान मिलेगा। किंतु बाबर काबुल चले जाने के बाद भी भारत के खोखले पॉलिटिकल जो सिचुएशन था, राजनीतिक परिस्थिति था, उसको विचार करते हुए बाबर उत्साहित हो रहे थे। बार बार बाबर को ये लग रहा था कि ये जो एनार्की चल रहा है, ये इससे मुझे लाभ मिलेगा, भारत को मैं हासिल कर सकूंगा। बाबर काबुल लौट जाने के बाद दौलत खान ने क्या किया? दौलत खान ने दीपालपुर अपने कब्ज़े में ले लिया, दीपालपुर को अपने कब्ज़े में ले लिया और वहाँ से अलाउद्दीन को भगा दिया। और इसी बात को आलम खान ने तुरंत बाबर के पास गए और बोला कि दौलत खान ये सब कर रहा है और आपने जो आलम खान को वहाँ पर बैठा के आए थे उसको भगा दिया वहाँ से। और बाबर ने बोला कि ठीक है, जाओ, मेरे पास से स्ट्रॉन्ग आर्मी ट्रूप दे रहा हूँ, आप जाओ वहाँ से हटाओ दौलत खान लोधी। तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग आर्मी ट्रूप लेकर आलम खान आए और दौलत खान ने बोला कि देखो, असली दावेदार तो मैं ही हूँ, असली हकदार तो दिल्ली के तख्तोताज का हकदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि लोधी डायनेस्टी का साथ मेरा रिलेशनशिप है, मैं ही हकदार हूँ, बाबर कुछ नहीं कर सकेगा। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से इन दोनों का गठबंधन हुआ, इन दोनों के साथ टाई अप हुआ और इन दोनों ने बाबर के साथ विश्वासघात किया और बाबर को कैंसिल आउट कर दिया। और दौलत खान और उनके पुत्र जो गाजी खान थे, उनके सहायता मिलने से आलम खान ने एक दिन रात को दिल्ली में इब्राहिम लोदी के ऊपर धावा बोल दिया। किंतु इब्राहिम लोदी के पास पराजित हुए और आलम खान वहाँ से भाग गए, बहुत कष्ट करके वहाँ से भाग गए। काबुल के तरफ आते हुए वहाँ पर बाबर ने एक सूचना मिला बाबर के पास कि दिल्ली के ऊपर इन दोनों ने अटैक किया था। और बाबर एकदम समझ गए कि इन दोनों का टाई अप हो रहा है। बाबर ने जब देखा कि नहीं, एक अनुकूल परिस्थिति है जब भारत के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है, फिर बाबर ने 17 नवंबर सन 17 नवंबर, तारीख याद रखिएगा, में भारत की तरफ 12,000 आर्मी लेकर यात्रा शुरू किया और
इन द टर्म ऑफ वे, इन द वे, उनके साथ बात का शान से हुमायूं एक शक्तिशाली सेना लेकर पिता के साथ योगदान किए और इसके दौरान बाबर का जो सेना था वो बहुत स्ट्रांग हो गया। सियालकोट और पहुंचने कर सुना कि दौलत खान लोधी और आलम खान ने दिल्ली पर अटैक किया था, और इस बात को पहले भी बाबर सुने थे, लेकिन यहाँ से बाबर एकदम कंफर्म हो गए कि उनके साथ गठबंधन हो रहा है। ये दोनों टाई अप किए।